सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के 10 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह 6 बजे से मेल आना शुरू हुआ और एक के बाद एक कई स्कूलों में ये धमकी भरा मेल पहुंच चुका है और इस मेल के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की टीम साथ में है। बम निरोधक दस्ता साथ में है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्कूलों के बाहर मौजूद हैं। अभी तक कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है, ये राहत की बात है। और सबसे बड़ी राहत की बात ये भी कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, स्कूल खाली करा दिया गया है। खाली स्कूल में अभी फिलहाल सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। धमकी भरे ईमेल की जांच भी जारी है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। एक साथ कई स्कूलों को ये ईमेल भेजा गया है। बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक शरारत है, क्या ये सिर्फ दहशत पैदा करने की कोशिश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई किसी एक स्कूल में बॉम्ब प्लांट हो और 10 से ज्यादा स्कूलों में ये धमकी भरा मेल भेजकर पुलिस का ध्यान बांटने भटकाने की कोशिश भी हो? कुछ भी हो सकता है और इन्हीं सभी संभावनाओं पर अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस काम कर रही है। सबसे पहले तो स्कूल खाली कराना, स्कूल में चेकिंग अभियान चलाना, कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु है तो उसे ढूंढना, उसे अगर बॉम्ब है तो निष्क्रिय करना, ये सब कुछ प्राथमिकता है। लेकिन उसके बाद जो भी आरोपी है इस मामले में, जिसके जरिए मेल भेजा गया है, उस तक भी डेफिनेटली पहुंचेगी पुलिस की टीम और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर क्यों, किस मंशा से उसके जरिए ये ईमेल भेजे गए। बड़ा अपडेट आप जानिए, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसी धमकी पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। बंद हो रहे हैं दिल्ली नोएडा के स्कूल। अब जब ये धमकी मिली, बच्चों को स्कूल से निकाला गया, यानी कि स्कूल खाली कराया गया और फिर बच्चों को घर भेज दिया गया है। ईमेल का जो आईपी एड्रेस है वो पता लगाने की कोशिश अभी पुलिस की हो रही है। अभी आईपी एड्रेस का पता नहीं चल पाया है। जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस अब ये कह रही है कि पैनिक ना करें, बिल्कुल पैनिक फैलाने के लिए ये मेल किए गए हों, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है। यानी कि हड़कंप की स्थिति, दहशत की स्थिति पैदा करने के लिए ही ये मेल किए गए हों, ऐसी जानकारी हो सकती है। यानी कि ऐसी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक भी स्कूल में कुछ ऐसा नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया है, घर भेजा गया है। ये बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली ये मास मेल किया गया है और इस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी रोहित मीणा को आप सुन रहे थे। ये मास मेल किया गया है, यानी कि एक साथ अलग अलग स्कूलों को ये मेल किया गया है और ये सब कुछ दहशत पैदा करने के लिए किया गया है। अभी का अपडेट ये कि दिल्ली नोएडा के जो स्कूल हैं जहां धमकी भरा मेल है और इसके अलावा बाकी जो स्कूल हैं वहां भी अब एहतियात बरते जा रहे हैं। स्कूलों को बंद कराया जा रहा है, बच्चों को घर भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके, किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, ये प्राथमिकता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच लगातार चल रही है और इस जांच में अभी तक भी कोई संदिग्ध वस्तु किसी भी स्कूल से नहीं मिली है। लेकिन आप समझिए कि मास मेल करने का मतलब क्या है। दिल्ली के अलग अलग स्कूल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्कूल, गुरुग्राम तक के स्कूल, एक साथ दिल्ली एनसीआर के इतने स्कूलों को, 10 से ज्यादा ये स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। 10 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ इस मेल का मतलब क्या हो सकता है, किस मंशा के साथ हो सकता है, किसके जरिए ये ईमेल किया जा सकता है, आईपी एड्रेस भी अब पता लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये कि अलग अलग जिन स्कूलों में ये धमकी मिली है, जहां धमकी भरा मेल गया है, वहां तलाशी अभियान को पूरा करना और वो भी बिना किसी चूक के, हर एक कोने तक, चप्पे चप्पे तक, स्कूल में ग्राउंड से लेकर छत तक
हर क्लासरूम तक, हर स्टाफ रूम तक, हर जगह पुलिस की टीम पहुंची है और डॉग स्क्वाड और साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है और जगह जगह सघन तलाशी अभियान चल रहा है। महेंद्र भाई नोएडा से हमारे साथ हैं, आयुष शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हैं, संस्कृति स्कूल के बाहर से रजत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, एलन राव सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली। सबसे पहले ग्राउंड का रुख कर लेते हैं, जो अपडेट अभी का मिल रहा है। आयुष, संस्कृति स्कूल के बाहर से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, तस्वीरें दिखाइए, अभी सुबह 10 बजे के बाद का अपडेट बताइए। बिल्कुल, अभी का मैं आपको अपडेट दिखाना चाहूँगा। संस्कृति स्कूल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर बॉम्ब थ्रेट मिला था आज सुबह। सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस स्कूल से, जहाँ पर एक ईमेल आता है और उसमें बात कही जाती है कि स्कूल में बॉम्ब है। जिसके बाद स्कूल में, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था, बच्चे आने शुरू नहीं हुए थे, तो स्कूल की तरफ से ईमेल के जरिए, फ़ोन के जरिए और SMS के जरिए पेरेंट्स को ये सूचना दे दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेरेंट्स को ये सूचना दे दी जाती है कि कृपया अपने बच्चों को आज स्कूल ना भेजें, किसी कारणवश आज स्कूल बंद किया गया। पहले कारण नहीं बताया जाता। उसके बाद मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में ये ईमेल पहुंचता है, राजधानी दिल्ली के संस्कृति स्कूल में ईमेल जाता है। फिर एकाएक ईमेल का सिलसिला थमता नहीं है और दिल्ली के 9 स्कूलों में, और अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों में ऐसा ईमेल आता है जिसमें ये धमकी दी जाती है कि स्कूल में बॉम्ब है। तुरंत दिल्ली पुलिस हरकत में आती है, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड जो है वो हरकत में आती है। पूरे स्कूल के चप्पे चप्पे, कोने कोने को अच्छे से चेक किया जा रहा है। कई स्कूल जैसे हैं जहाँ पर अभी भी सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है, पूरे स्कूल्स को चेक किया जा रहा है। कोई भी ऐसी वस्तु जो है जो संदिग्ध लग रही है उसको चेक किया जा रहा है, चाहे स्निपर डॉग की मदद से हो या बॉम्ब डिटेक्शन मशीन की मदद से हो। इन तमाम स्कूलों में चेकिंग की जा रही है। स्कूलों को खाली करा लिया गया है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूल के स्टाफ को भी छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। जी, स्टाफ को छुट्टी देकर घर भेजा गया है, बच्चों को घर पहुंचा दिया गया है, किसी भी तरह से अनहोनी ना हो इसकी कोशिश हो रही है। बाकी पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। रजत हमारे साथ है। रजत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में भी ये धमकी भरे मेल पहुंचे हैं, वहां का क्या अपडेट है, कैसे चल रही है इन्वेस्टिगेशन? देखिए, बिल्कुल रचना, हम इस धमकी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, तो यहाँ पर जैसे ही लोगों को सूचना मिली है तो भारी संख्या में लोग अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए वापस जाने लगे। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे डीपीएस ग्रेटर नोएडा की, जहां पर देख सकते हैं अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए। हम पेरेंट्स से बातचीत करेंगे, आखिर इनको किस प्रकार की सूचना मिली थी। क्या नाम भैया आपका? क्या सूचना मिली थी आपको? मीडिया में चल रहा है, मैसेजेस आए हैं कि डीपीएस के काफी सारे स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट आया है। आपकी बात हुई है स्कूल के साथ? कब नहीं कर रहे, वो अभी बिजी होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। अभी हम अंदर ही गए। अभी क्या है कि डीपीएस ग्रेटर नोएडा में होगा। अब मेरा लड़का है यहाँ पे, तो स्कूल अथॉरिटीज कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स को लेके जाना है, अपना बच्चा लेके जा सकता है। तो ऑडिटोरियम में सारे वो नाम लिखवा रहे हैं अपने बच्चों के और उनके साथ पेरेंट्स को भेज रहे हैं। कोई ऐसा पैनिक वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं। जी बिल्कुल, एक स्कूल प्रशासन ने एक नोटिस भी लगा दिया गया कि आज हम वर्किंग पे हैं, लगा अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों को घर लेकर भी जा सकते हैं। यहाँ पर पुलिस भी आई थी, पुलिस को भी खास कुछ वस्तु है वो नहीं मिली है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसे भी है जहां पर जो बम निरोधक दस्ता है वो ले जाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है, लोगों से बातचीत भी की जा रही है। आखिर जिस तरीके से मेल आया है, मेल आने के बाद जो तमाम स्कूल है, खासतौर से डीपीएस स्कूल को टारगेट किया गया है। उन स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ स्कूल बच्चों को बाहर भी निकाला गया है। लेकिन ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी कोई भी वस्तु है वो नहीं मिली है, शांति है। हालांकि ये जरूर है कि जो पेरेंट्स में डर है वो जरूर बना हुआ है। पेरेंट्स से वो अपने बच्चों को लाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन एक नोटिस भी लगा दिया गया। हम आपको एक नोटिस की तस्वीर दिखाएंगे तो स्कूल के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है कि आज हम रेगुलर वर्किंग डेज हैं, यानी कि आज स्कूल चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर जो बम की सूचना थी उस पर ध्यान ना दें। स्कूल प्रशासन ने बिल्कुल ही पेरेंट्स को सचेत किया है, कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। हाँ, अगर आपकी मंशा है आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन स्कूल प्रशासन का साफ कहना है कोई भी आपत्ति या कोई भी ऐसी वस्तु है वो स्कूल के अंदर नहीं मौजूद है। पुलिस प्रशासन है वो भी अभी पहुंचा हुआ था, स्कूल के अंदर लगातार चेकिंग की, वहां पर निरीक्षण किया, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु है वो पुलिस को नहीं मिली। अच्छी बात यह है कि कहीं से भी ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और पेरेंट्स जो हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि स्कूल प्रशासन पर क्या प्रेशर होगा, कैसे बस अपने बच्चों को सेफ लेना है और फिर अब चले जाना है, किसी भी तरह से कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और यही दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये पैनिक क्रिएट करने के लिए किए गए मेल हैं।
पहली नजर में तो ऐसा ही साबित होता है। अनिल भी हमारे साथ हैं। अनिल, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में एक साथ मास मेल का मतलब क्या है? 10 से ज्यादा स्कूलों तक अब तक ये मेल पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों में जैसे ही मेल सुबह पहुंचा बम से उड़ाने का, तो उसके बाद से जो जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर है गाजियाबाद के, वो कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आए हैं। हालांकि मेरी अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हमने निरीक्षण किया है, पर इस तरीके का गाजियाबाद में हालांकि कोई मेल नहीं आया है किसी भी स्कूल में। पर एहतियात के तौर पर हम फिर भी प्रिकॉशनली कई स्कूलों में गए हैं और स्कूल के प्रबंधकों से बात की है और जांच की है। हालांकि गाजियाबाद में स्थिति सामान्य है, सभी स्कूल नॉर्मली चलाए जा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से पैनिक की स्थिति गाजियाबाद में अभी नहीं दिख रही है, लेकिन एलएन राव सर, अगर दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम तक ये मेल पहुंचे, सबसे ज्यादा इसमें कंपैरेटिवली अगर देखें तो दिल्ली के स्कूल हैं, मेल भेजने वाले के दिमाग में क्या रहा होगा? देखिए, ये जो अपेरेंटली मेल है, ये कोई शरारती आदमी का काम है, लेकिन दिल्ली पुलिस या कोई वहाँ की एनसीआर, कोई भी स्टेट पुलिस इस कॉल को कोई या इस ईमेल को कोई लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर सवाल बच्चों की जिंदगी का है, स्कूल की रेपुटेशन का है और स्कूल के टीचर्स और उनके अभिभावकों और स्कूल के स्टाफ का है। किसी भी स्कूल में अगर बम की ऐसी घटना हो गई तो उसका दूरगामी इफेक्ट होगा। इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली लेकर पूरी गहन तरीके से तलाशी की जा रही है। जहाँ तक बात दिल्ली में क्यों है ज़्यादा, ये इसलिए है कि दिल्ली एक एपिसेंटर है, भारत की राजधानी है। यहाँ पर ऐसी कोई घटना हो जाए या इस घटना के बारे में सूचना दी जाए तो उसके लिए कोई भी जिस आदमी ने ये शरारत की है उसका मंसूबे तो बाद में पता लगेगा कि वो पकड़े जाने के बाद कि उसने क्यों किया है, लेकिन उनका मकसद यही है कि यही कॉल अगर किसी दूर दराज के स्टेट के किसी गांव में या किसी स्कूल में या किसी शहर में होती तो इतना पैनिक ना मीडिया होता ना पब्लिक होती। लेकिन क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर और दिल्ली और एनसीआर जैसे नोएडा और दूसरे आसपास के जो शहर हैं उनके अंदर ऐसी कोई अफवाह वाली बात फैलाई जाए उससे लोगों में पैनिक होगा, अभिभावकों में पैनिक होगा, बच्चों में पैनिक होता है। इसलिए उनका मकसद सिर्फ ये मुझे अभी तक लगता है कि पैनिक का कबूलनामा कुछ इशू नहीं है। थैंक यू सर। आईपी एड्रेस बताया जाता है कि बाहर का है। आईपी एड्रेस सर बताया जा रहा बाहर का है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी स्कूलों में पहुंचे हुए हैं और मीडिया वाले भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर आईपी एड्रेस क्या है, किसके जरिए मेल भेजे गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से कोई हड़कंप की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ये कोशिशें अभी हो रही हैं। जी, इसको ढूंढना बड़ा जरूरी है। ऐसे आदमी, जिस आदमी ने ईमेल किया है उसको ढूंढना। साइबर सेल की भी टीम से हमारी एक्टिवेट हो गई दिल्ली पुलिस की, और मैं समझता हूँ जल्द ही इस मेल करने वाले आदमी को, जो भी है, कोई ग्रुप है या आदमी है या कोई संगठन है, क्योंकि जिस प्रकार से बल्क मेल किया गया है, कई स्कूलों के लिए मेल किया गया, तो ये भी हो सकता है कि सभी स्कूलों की ईमेल आईडी पर एक ही बार मेल किया गया हो। वो मेल के कंटेंट्स देखे जाएंगे। अगर अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कंटेंट्स हैं, उनकी भाषा क्या है, वो किस प्रकार का उसमें कंटेंट्स है, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। और जितने भी, मान लो यूपी में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली में जो जहां पर ये ईमेल गए हैं, वहां की पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके इस बात का पता लगाएगी कि वास्तव में ही ये मेल कहां से आई है, इनके आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस का कोई कॉमन आईपी एड्रेस है या अलग अलग है। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। और इसके बाद मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल बहुत ही एक्सपर्ट है इस काम को करने के लिए। और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द इस आदमी का, जो भी संगठन आदमी, सबसे पहला जो मेल था वो सुबह 6 बजे आया था, जैसा कि आयुष ने भी बताया। आयुष, सबसे पहला मेल 6 बजे आया था क्या? क्योंकि अधिकारी को हमने सुना, वो कह रहे हैं मास मेल किए गए हैं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दहशत पैदा करने के इरादे से, ये पैनिक क्रिएट करने के लिए हो सकता है। लेकिन जो सुबह 6 बजे मेल आया, क्या सेम टाइम सभी मेल का है या फिर कुछ गैप पर बाकी मेल भेजे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला मेल जब आया था दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस स्कूल में 6 बजे के आसपास का वो वक्त था जब ये मेल आया, जिसके बाद ये पैनिक क्रिएट हो गया था। लेकिन ये एक साथ मेल नहीं भेजे गए, इसका एक पैटर्न देखा गया कि एकाएक स्कूल्स को मेल भेजे गए थे। और कई बार ऐसा हमने यहाँ पर देखा कि कुछ स्कूल्स ने जब बाद में खबरें देखी, न्यूज़ पे जब ये चीज़ें आई और ये चीज़ें वायरल होने लगी कि स्कूल में बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, दिल्ली में एकाएक बॉम्ब थ्रेट्स मिलने लगे। जब 3-4 स्कूलों में जब ये बॉम्ब थ्रेट्स हो गए, खबर बड़ी हो गई, उसके बाद कई स्कूल्स में प्रिंसिपल्स ने मेल चेक करने शुरू किए, मेल्स को लगातार रिफ्रेश करके देखा जा रहा है
रहा है। कई स्कूलों पर मेल बाद में आया है, कई स्कूल्स पर स्कूल शुरू होने से पहले मेल आ गया, तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल शुरू होने के बाद मेल आया, और कई स्कूल में ऐसा था कि मेल पहले आ चुका था लेकिन देखा बाद में गया था, जिसके बाद फौरन स्कूल को इवैक्यूएट करा दिया गया। और ऐसे अब 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल दिल्ली में हो चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नांगलोई के ग्रीन वैली स्कूल को भी अब खाली करा दिया गया है। वहां पर बताया जा रहा है कि एक थ्रेट ईमेल आया है, वैसे ही ईमेल पैटर्न जैसा बाकी स्कूल्स में देखा गया था वैसे ही नांगलोई की ग्रीन वैली स्कूल में भी सामने आया है, जहां पर यह थ्रेट है। इसके अलावा एसएल सूरी स्कूल डीएवी, सेंट मार्क्स जनकपुरी, सलवन स्कूल नारायणा, गुरु हरकिशन स्कूल हरिनगर, डीएवी विकासपुरी और इंडियन हाइट्स द्वारका में जो पहले मेल आ गए थे, तमाम स्कूलों की लिस्ट एकाएक बढ़ती जा रही है। सुबह 6 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 15 को टच कर चुका है। जी आयुष बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आयुष कह रहे हैं दिल्ली में 15 का ये आंकड़ा टच कर चुका है, यानी कि 15 स्कूलों को धमकी भरा मेल अब तक पहुंच चुका है। और हम जैसे जैसे देख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक रजत, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कहीं मेल भेजने वाला इसी बात का फायदा तो नहीं उठाएगा कि जाकर स्कूलों को सर्च किया जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, और इसी बीच किसी एक स्कूल में ऐसा कुछ हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, इसकी संभावना है? देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरीके से मेल आया 6:30 बजे के आसपास, जैसे कि मेरे दिल्ली के सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार स्कूलों को टारगेट किया जा रहा, चाहे नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली की बात की जाए, हालांकि अभी हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी मेल भी नहीं आया, हालांकि डीपीएस स्कूल है। लेकिन जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है कि आखिर इस व्यक्ति का, जो कि शरारती व्यक्ति है, इसका ऐसी प्रकार का मेल करने का मकसद क्या है, क्या वाकई किसी एक स्कूल में बम है या नहीं है, या एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में जो तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जॉइंट सीपी पहुंचे हुए हैं, स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, बम निरोधक दस्ता मंगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु है वो पुलिस या किसी भी टीम को नहीं मिली है। तो इससे कहीं ना साफ हो रहा है कि ये जो एक माहौल है बिगाड़ने का, भ्रमित खबरें का, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। अभी हम जहां पर मौजूद हूं, यहाँ पर ये जरूर है कि सूचना मिलने के बाद जो पेरेंट्स हैं वो जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे तमाम जो पुलिस की टीम हो या अन्य जो अधिकारी हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो एसीओ हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो माहौल बनाया गया है, हालांकि एक भ्रमित माहौल बनाया गया, उसको लेकर एक डर का माहौल है वो जरूर लोगों में बन चुका है। सच्चाई क्या है, क्या आखिर वाकई बम किसी जगह पर लगाया या नहीं लगाया, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया इससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में एक डर का माहौल बन गया है। उस डर को, माहौल को निकालने के लिए जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार प्रयास तो कर रहा है, लेकिन जहां पर मौजूद, यहाँ पर कुछ समय पहले पुलिस आई थी, पुलिस ने हर बारीकी से हर वस्तु को चेक किया, हर जगह को चेक किया है, लेकिन कि किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु है वो हाथ नहीं लगी है। इससे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि जो उसकी मंशा है वो भ्रमक एक माहौल बनाना है। लेकिन हाँ, इस धमकी को हम नजरअंदाज भी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर एक स्कूल की चेकिंग होगी जहां जहां ये धमकी भरा मेल पहुंचा है। लेकिन अनिल, क्या सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खाली कराया गया है जहां पर धमकी मिली है, या फिर एहतियातन बाकी स्कूलों में भी ऐसा देखा जा रहा है? देखिए, फिलहाल गाजियाबाद में इस तरह की स्थिति नहीं है, पर एहतियात के तौर पर कुछ स्कूलों से बातचीत जो है अधिकारी लगातार कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कोई इस तरीके का मेल किसी भी स्कूल को आया हो तो कृपया हमें जानकारी दें। पर फिलहाल जैसे कि डीपीएस, ज्यादातर डीपीएस जो स्कूल है उनको ज्यादातर मेल देखे गए हैं कि ज्यादातर डीपीएस स्कूल को ही मेल आए हैं। तो एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन गाजियाबाद के डीपीएस में पहुंचा हुआ है, जांच कर रहा है, हर कोने को छाना गया है, छानबीन की जा रही है। फिलहाल गाजियाबाद में उस तरीके की स्थिति नहीं है, पर हो सकता है मे भी एहतियात के तौर पर कुछ देर में कुछ स्कूलों की आपने एक बात बोली, आपने कहा डीपीएस स्कूल के जो ग्रुप हैं उन्हें ज्यादातर इस तरह के मेल आए हैं। एलन राव सर, इसके पीछे भी कोई इंडिकेशन हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है क्या, कोई मैसेज कि डीपीएस के स्कूलों को ज्यादातर मेल आए हैं? संदेह तो है कि डीपीएस के स्कूल के ज्यादा स्कूलों को ईमेल आया है, इसके अलावा भी कुछ स्कूलों को आया है, लेकिन डीपीएस को ही क्यों टारगेट किया गया है ये सोचने वाली बात है। इसका पैटर्न पता करेंगे। सभी डीपीएस का एक ही टाइम में ईमेल आया है, उनके कंटेंट्स अलग अलग हैं, आईपी एड्रेस एक से आए हैं, ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और
दूसरी बात एक और मैं इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से कई बार हमने पीछे पास्ट एक्सपीरियंस ये देखा गया है कि भ्रमित करने के लिए अगर किसी ने ये शरारत की है तो हो सकता है शरारत इसलिए की कि ईमेल कई स्कूलों को भेज दिया गया है और कहीं अगर करना होगा तो वहाँ ईमेल नहीं गया होगा। हो सकता है किसी और स्कूल में अब ऐसा बिना ईमेल भेजे कोई बम ब्लास्ट करवा दें या बम रखवा दें या ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से देखा गया है, कई बार ऐसे बम ब्लास्ट हुए हैं, वहां पर किसी ने कह दिया यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ बम ब्लास्ट हो गया है, और उसके बाद जो भी उनको ये मालूम है कि बम ब्लास्ट होने के बाद में कोई इंजर्ड हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ कोई खबर नहीं होगी हॉस्पिटल में, और उसी वक्त हॉस्पिटल में भी बम प्लांट कर दिया जाता है, वहाँ बम फट जाता है ताकि जो आदमी पुलिस जो और भी पब्लिक वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएगी वो इंजर्ड हो जाए। तो ये एक प्रकार से आगे की बात है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई संदिग्ध की चीज नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें बाद में पता लगेंगी कि जब आदमी पकड़ा जाएगा, आईपी एड्रेस मालूम हो जाएगा, उसकी मंशा क्या रही है, उसका इंटेंशन क्या था, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो कि आदमी जो भी आदमी या संगठन पकड़ा जाएगा वो आदमी की इंटरोगेशन से सब बातें पता लगेंगी। तो ये अभी पुलिस बड़ी तत्परता से इस काम में जुटी हुई है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द इस आदमी का पता लगा लिया जाएगा। ईमेल कहाँ से आया, उनकी मंशा क्या थी, उन्होंने क्या इंटेंशन से ये सारा किया है, ये सब कुछ मालूम हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। एक बार आयुष से जल्दी से अपडेट ले लेती हूँ। आयुष, आपने कहा था 15 को टच कर चुका है ये आंकड़ा, जहां जहां धमकी भरा मेल पहुंचा है। क्या ये सिलसिला यहीं पर रुकेगा या फिर ये मेल अभी भी आ रहे हैं और जहां जहां धमकी भरा मेल पहुंचा है वहां वहां टीम मौजूद है? जी बिल्कुल, जहां जहां पर ये धमकी भरा मेल पहुंचा है वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड वहां पर मौजूद है, और इसके अलावा कई ऐसे स्कूल हैं जिनको एहतियातन अब खाली कराना शुरू कर दिया है। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है दिल्ली के द्वारका से, जहां पर द्वारका स्थित सेंट मार्क्स को और द्वारका स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल को, इनको एहतियातन खाली कराना शुरू कर दिया है। पेरेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर और SMS पर, ईमेल पर और फोन करके सूचना दी जा रही है कि बच्चों को स्कूल बस के द्वारा वापसी भेजा जा रहा है, कृपया अपने घर के पास वाले स्टैंड से बच्चों को पिक कर ले। ये सूचना स्कूल की तरफ से दी गई है। बस के जरिए अब कई स्कूल्स को खाली कराना शुरू कर दिया। जहां पर अभी तक थ्रेट नहीं आया था वहां पर भी एहतियातन अब इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। अभी की बड़ी खबर मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल द्वारका से थी और सेंट थॉमस से थी, जहां पर इन स्कूलों, माफ कीजिए, सेंट मार्क्स से थी, जहां पर इन स्कूलों को अब खाली कराना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी तक थ्रेट नहीं आया पर एक इवैक्यूएशन यहां पर पहले ही शुरू हो चुकी है। एहतियात बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका आयुष, रजत, अनिल, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ अनिल राव सर, आपका भी शुक्रिया ये डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए, जानकारी इस तरह के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जो अगली बड़ी खबर है वो